हेलो फ्रेंड। आज हमारा बहुत तबीयत ख़राब है, बुखार है, जुकाम भी हो गया है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आज पूरा दिन सो कर ही कटा है, काम कुछ भी नहीं किए हैं। बस सुबह लंच बना दिए हैं बच्चों का और दोपहर में दाल चावल सब्जी। उसके बाद तब से इसे बिस्तर पे पड़े हैं, बर्तन वर्तन भी नहीं धुले हैं। इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब है, कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते हैं। मतलब बोल तो रहे ही हैं पर हिम्मत नहीं हो रही है बोलने के लिए। और फिलहाल अभी गाय का दूध भी निकालना है, बहुत काम है। क्या करें, हम अकेले हैं हमारे घर पे, और तो कोई हमारे हस्बैंड जी है तो वो ड्यूटी है। घर पे ही होते तो कुछ काम अब तो कर नहीं पाते। दो लड़के हमारे हैं, अभी छोटे छोटे हैं तो वो क्या काम करेंगे। अभी हैं, एक लड़का है 9 साल का, छोटा वाला 7 साल का है, तो वो लोग क्या काम करेंगे। और फिर पिताजी हैं हमारे, जो ससुर जी हैं, तो फिर वो क्या करेंगे घर का काम। इसलिए हम अपने आप को अकेला ही समझते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बस हमारा तो यही हाल है। बस आप लोग बताइए, आप लोग का क्या हाल है। जग जग कर जा रहे हैं, गाय का दूध निकालेंगे। जगह तो हम बहुत पहले से हैं पर हिम्मत नहीं हो रही है कि बिस्तर छोड़ दें। लेकिन रोटी वोटी तो इस टाइम बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा छोटा वाला लड़का बिना दूध रोटी के वो सोएगा ही नहीं। उसको एक रोटी और दूध शाम को खाना ही खाना है। दिन भर कुछ नहीं खाता है। सुबह लंच में वही जो ले जाता है थोड़ा बहुत वही खा लेता है, वापस आकर खाना वाना कुछ नहीं खाता है। बड़ा वाला लड़का तो कुछ भी खा लेता है, वैसे ज़्यादा खाना वाना वो भी नहीं खाता है। पर उसकी कोई पर्सनली ये डिमांड नहीं है कि बिना रोटी के नहीं चलेगा या बिना चावल के नहीं चलेगा। लेकिन खाना वो बेहतर रहेगा तब भी खाएगा, नहीं तो खाएगा ही नहीं। सब्जी वब्जी उसके मन की रहेगी तभी वो खाएगा। तो बस यही है हमारा। क्या, हमारा तो एक देहाती भाषा है कि सरा घुला सरकार खाए। जो बढ़ जाएगा, जो कोई नहीं खाएगा, यानी कि खराब वो ना हो गया हो, सड़ा ना हो, लेकिन जिससे कोई नहीं खाएगा उसको हमको खाना पड़ेगा। अभी क्या है, दिन का अगर सुबह का दाल चावल है, दोपहर में बनता ही है। वैसे हम लोग सुबह ही बना लेते हैं, पर बच्चे स्कूल में ठंड है लेट आते हैं और सुबह कोई खाना भी नहीं खाता, इसलिए थोड़ा जैसे कि जहाँ सुबह हम तो बहुत सब मतलब एकदम मॉर्निंग मॉर्निंग जैसे 4 बजे 5 बजे तक लेटेस्ट जग जाते हैं। पर लंच तैयार करके पूरा घर फिर से जो है साफ़ सुथरा करके थोड़ी देर आराम करते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, थोड़ा योगा वोगा करते हैं। उसके बाद आराम से 10 बजे से खाना बनाते हैं, दाल चावल सब्जी। क्योंकि बच्चे आएंगे 2 बजे तक आएंगे तो फिर ठीक रहेगा, हल्का फुल्का, उतना ठंडी है तो ठंड तो हो ही जाएगा पर ठीक रहेगा खाने में। तो बड़ा वाला लड़का का अगर इच्छा रहता है तो खा लेता है, छोटा होता है तो खाता नहीं है। और हमारे हस्बैंड तो इस टाइम घर ही नहीं आ रहे हैं, ड्यूटी पे हैं। ये नज़दीक में है, 23 किलोमीटर है जहाँ रहते हैं, पर घर ही नहीं आते हैं। मौका ही नहीं लग रहा है। देखिए इतना जुकाम हो गया कि हम मुँह से कुछ बोल रहे और निकल रहा कुछ और। इस समय हमें फीवर भी है। अभी दवा खाए हैं, चाय पिए हैं, लेकिन अब जान पिताजी ने फ़ोन किया कि गाय का दूध निकालना है। वैसे हम ये सब कर नहीं पाते थे, लेकिन एक कहावत है हमारे देहात में, यहाँ अवधी भाषा में, कि मुड़वा परे बज्जरो हल्लुक। ठीक है, हमारे मायके में ना तो गाय थी ना तो भैंस थी, कुछ जानवर था ही नहीं। जब हम बहुत छोटे थे तब था, लेकिन जब हम थोड़े बड़े हुए, जैसे कि 8 साल 9 साल के 10 साल के, तब तक कोई जानवर हमारे घर नहीं था। तो जैसे गाय भैंस, कोई पशु नहीं था, कहने का मतलब ये है हमारे। तो कोई पशु नहीं था, तो इसलिए हम गाय वाय को इसे छू भी नहीं सकते कि हाथों से छू नहीं, इतना ज़्यादा डर लगता है। पर अभी क्या करें, यहाँ रोज दूसरे का सिफारिश कर भैया चलो गाय लगा दो गाय लगा दो, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है भाई। कितना दिन, जब रोज का काम है वो भी दोनों टाइम का, तो कितना रोज लोग कर देंगे एक। फिर भी कम से कम 8 9 महीने पिछली बार दूसरे ही एक थे जो हमारे मतलब जेठ के लड़के, बड़े पापा के नाती थे, वही दूध निकालते थे। लेकिन ऐसे जानते हैं सबके घर में हल्का फुल्का ऐसे चलता रहता है। फिर दोबारा जब बच्चा दी हमारी गाय तो हम सोचे कि कब तक दूसरे का सिफारिश करेंगे। चलिए, गाय हमारी बहुत सीधी है,
तो हम सोचे चलिए हम भी प्रयास करें। अरे जहाँ कोई 3 लीटर 4 लीटर निकालेगा वहाँ हम 2 ही लीटर निकालेंगे, और क्या, उतना नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम अपना गाय का दूध खुद ही निकालते हैं और अपने हस्बैंड जी को इतना मिस करते हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि पता नहीं आपके जीवन में क्या है, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे जो हस्बैंड है एक अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एक अच्छे हस्बैंड हैं तो बिल्कुल नहीं, उनको कोई गलत साबित कर ही नहीं सकता है। लेकिन हम उनकी पत्नी हैं, हम समझ सकते हैं कि हमारे दिल पे ना, वो ना हमको गाली देंगे ना मारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेम व्यवहार बहुत अच्छा रखते हैं। ना तो गाली देंगे मारेंगे, ना तो डांटेंगे, फिर हम जो कहेंगे वो दियाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अरे वो सामाजिक हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी हर इच्छाएं पूरी ही करेंगे। लेकिन एक लोग होते हैं बहुत प्यार करते हैं, जैसे अब इससे हमारा तबीयत ख़राब हो गया तो उनको ये चिंता नहीं है कि तबीयत ख़राब हो गया तो उनको चलना चाहिए, नहीं, दवा मंगा देंगे, ठीक है, हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, या जो हमारा खाने की इच्छा है वो मंगवा देंगे। लेकिन उनको ये नहीं है कि नहीं हम घर चलेंगे। हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं, बट लोग कहते हैं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं। आप तो समझ रहे हैं कि हमसे ज़्यादा दूसरे जानते हैं कि हमारे हस्बैंड कितना प्यार हमसे करते हैं, हमारी उतनी जानकारी है नहीं। तो बस अब जा रहे हैं गाय का दूध निकाले। आज के लिए इतना ही, बस राधे राधे, शुभ रात्रि। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करिए और प्लीज़ हो सके तो फॉलो भी कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है।